Assalamualaikum टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। छोटे बच्चों के लिए जहां इंग्लिश, उर्दू, मैथ का रिटन वर्क अहम होता है, वहां इनका जनरल नॉलेज इंक्रीज करना भी ज़रूरी होता है। और छोटे बच्चों के अंदर वैसे भी क्यूरियासिटी यानी तजस्सुस का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनके तजस्सुस की तस्कीन इंटरेस्टिंग वे से करवाई जाए तो आपका बच्चा और सीखेगा। जैसे कि हम आम रोज़मर्रा की चीज़ों के नाम बच्चों को इंग्लिश और उर्दू में सिखाते हैं, तो अगर इनकी तस्वीर एक स्क्रैप बुक पर लेकर आएँ और उनको उसके ऊपर चस्पा करवाएं, ड्रा करवाएं, तो बच्चा आसानी से इनको सीखेगा। और उसको चस्पा करवाना, पेस्ट करवाना वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। तो ये एक तरीक़ेकार मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, मैंने उसको एक स्क्रैप बुक पर लेकर आई हूँ। जैसे कि ये पहला पेज है, मैंने इसको इस तरह डेकोरेट किया है। आगे मैंने लिखा है ऑल अबाउट मी, यानी कि सब कुछ जो मेरे बारे में, मुझे जो जो पता है बच्चा खुद से कहेगा। नेक्स्ट में बच्चे का नाम लिखें, जैसे कि इधर बच्चे का नाम लिखा हुआ है। आगे उसकी आप एक पिक्चर इधर लगाएं और बच्चा ऊपर पढ़ेगा हाय इट्स मी, कि ये मैं हूँ। नेक्स्ट में हमने उसका बच्चे का एक वाटर कलर से उसके हाथ का प्रिंट इधर ड्रा करवाया है और उसने ऊपर अपना हाथ इस तरीके से रखा है और वो ड्रा हो गया है। ये बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। आगे जो आपने डेली में शेप्स उसको सिखाई हैं, वो शेप्स कटवाएं और बच्चे को जो है वो चस्पा करवाएं, पेस्ट करवाएं और ऊपर लिखवाएं कि आई नो दीज शेप्स। बच्चा इधर से खोल के पढ़ेगा और वो उसको याद रहेंगी। नेक्स्ट में एनिमल सिखाए जाते हैं बच्चों को, इंग्लिश में भी उनके नाम, उर्दू में भी, जो भी आप सिखाते हैं। साथ साथ आप उनके स्टिकर्स मिलते हैं, उनकी कटिंग करवा कर इस तरीके से आप पेस्ट करवाएं। जैसे कि काऊ गाय, बिल्ली कैट, डियर हिरन, टाइगर शेर और डॉग कुत्ता। हाय लेट्स गो हैव अ सम फन। ये शेप्स के हवाले से कुछ इन्होंने एक चीज़ें बनाई हैं, ये बच्चों से स्टैम्प के ज़रिए आप बनवाएं। जैसे कि ये 4 सर्कल हैं, एक ओवल है, ये अब इन्होंने बटरफ्लाई बनाई है, और ये 3 रेक्टेंगल्स और 2 सर्कल्स के ज़रिए एक इन्होंने गाड़ी तैयार की है। नेक्स्ट में आप बच्चों को कलर सिखाते हैं। आप कोई भी जो बच्चों को कलर सिखाएं उससे रिलेटेड आप कलर लिखें और साथ ही उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ड्रा करके उसके अंदर वो वाला कलर करवाएं। जैसे कि ये ग्रीन है तो बैट बनाकर आगे ग्रीन कलर करवा दिया गया है, रेड है तो आगे कैरेट बनाकर रेड कलर, येलो एग बनाकर उसके अंदर येलो कलर, और पिंक और एक गिलास बनाकर एक ड्रिंक बना दी गई है और उसको पिंक कलर दिया गया है। आप बच्चे को इधर से सिखाएंगे भी और उसको रिवाइज भी करवाएंगी। जनरल नॉलेज में आसमान और बादल वगैरह भी होते हैं, बच्चों को उनके नाम सिखाएं और इस तरीके से एक वर्कशीट तैयार करें जिसमें बच्चों को ब्लू कलर के बारे में बताएं कि इट इज़ स्काई, और वाइट जो क्लाउड्स इसके बारे में बताएं कि इट इज़ क्लाउड। नेक्स्ट में घरों में दालें वगैरह पकती हैं, बच्चों को पता हो इन दालों के नाम क्या हैं। आप इंग्लिश में, उर्दू में आप बताएं। छोटे छोटे पैकेट्स में छोटी दालों को पैक करें और इस तरीके से और मज़ीद आप चस्पा करें और बच्चों को उनके नाम बताएं कि इनको ग्रेन्स कहते हैं, लेंटल्स कहते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट में रात का एक विजन दिया गया है, आप इसमें बताएं कि ये नाइट है, नाइट टाइम है, नाइट विजन है, इसको हम मून कहते हैं और ये छोटे छोटे स्टार्स होते हैं। वेदर प्रोजेक्ट, बच्चों को सीज़न नाम आने चाहिए, वेदर या सीज़न, इसको सीज़न कह दें ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप पहला जो है ऑटम सीज़न है, बच्चों को बताएं कि जब दरख्तों के पत्ते गिर रहे होते हैं उसको ऑटम सीज़न कहते हैं। जब बहुत गर्मी होती है उसको समर सीज़न कहते हैं। इधर कुछ सूरज की छाँव को वाज़ह किया गया है, एक फ़ैन बनाया गया है, आदमी को पानी की बाल्टी के साथ शो करवाया गया है और एक उसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, और बच्चों को बताएं ये गर्मी है और इसको मौसम गर्मा और समर सीज़न कहते हैं। इसमें लीफ गिर रहे हैं, इसको ऑटम सीज़न कहते हैं। आगे विंटर सीज़न में कि ये बर्फ़ है, बारिश पड़ रही है और सर्दी के मौसम को विंटर सीज़न कहते हैं। स्प्रिंग सीज़न, मौसम बहार, इसमें मौसम खुशगवार होता है और बादल भी होते हैं, फूल खिलते हैं, पत्ते निकलते हैं। इस तरह इसको आपने तस्वीर के ज़रिए बताना है कि ये स्प्रिंग सीज़न है।
पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रोजेक्ट। बच्चों को पौधों के बारे में आप एंगेज करें कि पौधा क्या चीज़ होता है, कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। ये एक मैंने बताया है कि रूट्स हैं, ज़मीन के नीचे होती हैं। आप छोटा पौधा ओरिजिनल लेकर भी बच्चे को बता सकती हैं और इधर उसको भी चश्मा करवा सकती हैं। ये ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है, ये छोटे छोटे धागा नुमा जो चीज़ें होती हैं, इनको रूट्स कहते हैं। आगे ये जो डंडी से ऊपर जा रही होती है, स्टेम, ब्रांच, पत्ते जो होते हैं उनको लीव्स कहा जाता है। जो पौधे के साथ कोई भी फल लगता है उसको फ्रूट कहते हैं और फूल को फ्लावर कहते हैं। तो इस तरीके से आप मज़ीद भी चीज़ें जो जो सिखाती जाएं, आगे आप पेजेस को फिल करती जाएं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, जैसे कि ये पेपर के साथ बच्चों ने हाउस बनाया है, आप ये सिखा सकती हैं। इसमें बोट आप बनवा सकती हैं और चश्मा करवा सकती हैं। आइसक्रीम आप इधर ड्रा करवा सकती हैं या कटिंग करवा कर आप इधर आइसक्रीम भी बनवा सकती हैं। तो बच्चा जो है एंगेज रहेगा और बहुत कुछ इस तरीके से सीखेगा और उसकी अपनी बुक होगी और उसे पता होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाजमी कमेंट में कुछ लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।